अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के नाश्ते से, जिसमें मैं अपने लिए बना रही हूँ नगेट्स फ्राई किए हैं और साथ में 1 कप बेहतरीन स्ट्रॉन्ग चाय। अच्छा, मुझे चाय बहुत पसंद है, तो दिन में एक ही दफ़ा पीती हूँ, लेकिन अच्छी सी बना के पीती हूँ। उससे ये होता है कि बस फ्रेश फ्रेश सा फ़ील होता है। मैं सोचती हूँ वो कौन से लोग हैं जिन्हें चाय नहीं पसंद। सुबह का ये वाला टाइम बहुत रिलैक्सिंग टाइम होता है मेरे लिए, क्योंकि बच्चियाँ सो रही होती हैं और बच्चा या स्कूल गया हुआ होता है, तो मैं बहुत फ्री हैंड होती हूँ उस टाइम। और मैं अपने उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेती हूँ ताकि बाकी का दिन मेरा बहुत अच्छा और आराम से गुजरे। और ये जो आप मनी प्लांट देख रहे हैं फ्रेश फ्रेश सा, माशाल्लाह, ये मैं अपनी मदर के घर से लेकर आई हूँ। उनके यहाँ काफ़ी प्लांटिंग हुई हुई है, उन्हें शौक़ है। शौक़ तो मुझे भी है, लेकिन क्या करूँ, बच्चे छोटे हैं, तो इसलिए मैं अपना शौक़ फ़िलहाल तो पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चे ख़राब करते हैं चीज़ें वो। तो बस जब ये इंशाल्लाह बड़े हो जाएंगे ना, तो बस बाकी के शौक़ मैं इंशाल्लाह फिर पूरे करूँगी अपने। अभी तो फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि जो बच्चे हैं वो, उनको हर टाइम उनकी कंफर्ट ज़ोन में हम रख सकें, उनकी हर चीज़ को पूरा कर सकें। बस पेरेंट्स की तो यही विश होती है। बाकी अल्लाह ताला तमाम वालिदैन को लंबी उम्र और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें, क्योंकि बच्चों को बड़ा करना और अच्छी तरबियत करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है अल्लाह ताला की तरफ से। तो अल्लाह ताला हम सबको ही जो पेरेंट्स हैं उनको सुरखुरू रखें और हम सब इंशाल्लाह अपने बच्चों की अच्छी और आला तरबियत कर सकें। इसी के साथ नाश्ता हुआ फ़िनिश और मैंने कुछ अपने पेंडिंग काम कंप्लीट करने थे, तो सबसे पहले उसमें लिस्ट में थे कबाब बनाने थे मुझे, शामी कबाब, जिसका मैंने मसाला तो कुक करके रख लिया था और फ्रिज में रख दिया था। तो उसको मुझे अब चॉप करना है। तो उसके लिए मैं ये हरा मसाला तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने हरा धनिया, अदरक, प्याज और हरी मिर्चें ले ली थी। और बस मैं जल्दी जल्दी इसको चॉप करूँगी। और यकीन करें, जब ये चल रहा था ना, तो मुझे ये भी डर था इसकी आवाज़ से ही ना बच्चे उठ जाएं, और बच्चे उठ जाने का लगता है बस अब थोड़ी ना कोई काम कर सकते हैं हम। तो शुक्र है खैर बच्चे नहीं उठे और मैं सुकून से जल्दी जल्दी फ्री हो गई। टाइम तो सुबह का बहुत पीसफुल होता है, लेकिन आप अगर शोर के साथ कोई काम करें तो फिर वो पीसफुल रहता नहीं है, फिर बच्चे भी उठ जाते हैं और फिर काम भी नहीं हो पाते। तो सारी मदर ही रिलेट कर सकती हैं मेरी बातों से। अच्छा, शामी कबाब कभी कभी बहुत शानदार बन जाते हैं, और कभी दाल का बैलेंस आउट हो जाए थोड़ा भी, तो बस कबाब तो गए आपके। और इस दफ़ा मुझे शायद थोड़ा बहुत लग रहा था कि मुझसे दाल क्वाइट ज़्यादा हो गई है। तो खैर कोई बात नहीं, हर तरह की चीज़ खा लेनी चाहिए, हर तरह की चीज़ खाने की आदत होनी चाहिए। तो बस फिर मैंने कबाब तैयार करके रखे, और ये कितना टाइम टेकिंग काम है आप सबको अंदाज़ा होगा कि कबाब बना के रखना काफ़ी वक्त लग जाता है इस काम में। खैर करने तो पड़ते हैं और अल्लाह ताला हिम्मत दे ही देता है माँओं को। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा काम था जो कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं अपनी मेन आज की रेसिपी की तरफ, जो है मिनी पिज़्ज़ाज़ फॉर लंच बॉक्स, जिसके लिए मैंने 4 गिलास मैदा यानी 1 किलो मैदा लिया और उसको अच्छी तरह छान लिया। छाना ज़रूर करें, हमें नहीं पता कहाँ से चीज़ आ रही है, उसमें क्या है। और ये देखें, इसके अंदर कीड़ा था, तो फिर ये ज़रूरी है, तो आप लोग ख़्याल रखा करें भाई। और जब भी आप ईस्ट और बेकिंग पाउडर इस तरह की प्रोडक्ट्स यूज़ किया करें, तो उसकी एक्सपायरी प्लीज़ चेक कर लिया करें। हमसे गलती क्या होती है कि हम एक्सपायरी देखते नहीं हैं, चीज़ यूज़ करते हैं, और जब हमारा मटेरियल ख़राब हो जाता है फिर हम कहते हैं ओहो ये क्या हुआ, तो असल वजह होती है एक्सपायरी की। 1 गिलास मैंने तेज़ गरम पानी ले लिया है और उसमें मैं 1 साशे खोल के डाल दूँगी ईस्ट का। आप देख तो आधा ग्लास रहे हैं पानी का, वो इसलिए क्योंकि मैंने ज़्यादा पानी में मिक्सचर रेडी नहीं किया, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो जाता तो मेरी चीज़ें ज़ाया होती। तो बस इसीलिए आधा ग्लास पानी में मैंने 1 साशे पूरा ईस्ट का ले लिया, 2 से 3 चम्मच चीनी के और आधा चम्मच नमक का मिला के एक साइड पे रख दिया। और अब मैं अपने मीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने बोनलेस मीट ले लिया है। ये चिकन है। अब मैं उसको क्यूब्स में कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ मिनी पिज़्ज़ा, तो हर चीज़ ही क्यूब्स में स्मॉल साइज़ में लूँगी ताकि उसकी अट्रैक्शन बच्चों को ज़्यादा हो और वो शौक़ से खा लें।
जब भी आप लोग बच्चों के लिए कुछ बनाया करें तो एक चीज़ ज़हन में रखा करें कि अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों के मिजाज के हिसाब से बने। मीन्स कि अगर आप उसमें अट्रैक्शन देना चाहते हैं तो क्यूब्स कर दें, उसको कलरफुल कर दें, तो फिर बच्चों को इतना बोलना नहीं पड़ेगा, उनके पीछे नहीं लगना पड़ेगा। जब उन्हें फ़ील होगा कि ये चीज़ उनकी है तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं। चिकन की तैयारी के लिए मैंने सबसे पहले एक पैन ले लिया है और उसको मैं गरम करने के बाद उसमें थोड़ा सा ऑयल लिया है और अब मैं अपना बोनलेस चिकन क्यूब इसमें ऐड कर दूंगी। और स्पाइसेस की बात आती है तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि बच्चों के लिए बन रहा है तो हल्का हाथ रखें मिर्चों पे। मैंने तो इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर, सॉल्ट और गार्लिक पाउडर और चिकन पाउडर, ये 4 इंग्रेडिएंट्स लिए थे बस। इससे ज़्यादा आप कोई भी स्पाइसेस यूज़ मत करिएगा, ऐसा ना हो कि मिर्चें हों और फिर बच्चे ना खाएं। तो जब भी बच्चों के लिए बनाएं तो इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखा करें। मेरे बच्चे ये मिनी पिज़्ज़ा बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि इसकी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है। रेडी होने के बाद आप इसकी क्यूटनेस देखिएगा, ये इतने अच्छे लगते हैं, खूबसूरत से लगते हैं। और आप बर्थडे पार्टीज़ या कुछ भी इस तरह के इवेंट्स घर में होते हैं बच्चों के, तो आप ये बना सकते हैं अपनी डिशेस में। तो ये यकीनन प्रेजेंटेशन में भी अच्छी लगती है और खाने वाले भी खुश होकर खाएंगे। और ये देखें, इतनी देर में ईस्ट हमारी राइज़ हो गई है अच्छी तरीके से। अब मैं अपने मैदे में एक अंडा डाल के और इसको अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी। लम्प्स जो होते हैं उसको तोड़ लेना चाहिए, वरना तो वो फिर अच्छे से राइज़ नहीं होने देते डो को। अब मैंने इसके लम्प सारे ख़त्म करने के बाद ईस्ट ऐड करना शुरू कर दी है और ग्रेजुअली अब मैं अपनी डो को नीट करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड किया करें, कभी भी ज़्यादा मत ऐड किया करें। अगर चीज़ ख़राब हो जाए तो वो नहीं संभल सकती, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डो नीट करने के बाद मैंने ऑयल पूरी जो भी ये बोल है इसके अंदर ग्रीस कर दिया था और उसके बाद मैंने इसको रेस्ट के लिए 4 घंटे छोड़ दिया था। ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे, और अगर आपको जल्दी चाहिए तो फिर ये है कि आप 2 घंटे में भी यूज़ कर सकते हैं डो को, लेकिन वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलते जो आपको 4 घंटे में मिलेंगे। उसके बाद मैंने टॉपिंग तैयार करने के लिए एक शिमला मिर्च ले ली है और इसको भी मैं क्यूट क्यूट सी क्यूब्स बनाऊंगी स्मॉल। और एक मैं ले लूँगी अनियन। अनियन को भी मैंने स्मॉल क्यूब्स में कट कर लिया था और मैंने लिए हैं थोड़े से मशरूम्स और ऑलिव्स। उसी के साथ मैंने फिर 4 घंटे बाद अपनी डो को आके देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे से राइज़ हो गई थी। फिर मैंने उसकी मेकिंग स्टार्ट की। आप देख लें कितनी नीट एंड क्लीन लग रही है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आया था। इसमें सॉल्ट और शुगर का फ्लेवर बिल्कुल बैलेंस था। मैंने सबसे पहले अपने पैन को डस्ट से कवर कर लिया है। अब मैं अपने डो को बेलूँगी बेलन की मदद से और फिर इसमें शेप दूँगी, मिनी पिज़्ज़ास कट करूँगी इसमें। आप कोई भी एक स्टैंडर्ड साइज़ चूज़ कर लें जो मिनी पिज़्ज़ा में अच्छा और क्यूट लगे। तो मुझे लगा ये स्टील का ग्लास बहुत बेस्ट है। जैसे टिकिया होती है ना, टिकिया के लिए तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन पिज़्ज़ा के लिए बिल्कुल ठीक है। इसको मैंने ट्रे में रखने के बाद 20 मिनट्स के लिए रेस्ट छोड़ दिया था, रेस्ट के पे। और फिर ये मज़ीद थोड़ी बहुत राइज़ हो गई थी। उसके बाद ये देखें, मैंने कपड़े की मदद से इसको कवर करके मज़ीद 20 मिनट्स छोड़ दिया और ये 20 मिनट्स के बाद का रिज़ल्ट है कि ये थोड़ी सा अपना शेप इसने चेंज किया है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको ओवन में रखूँगी 10 मिनट्स के लिए, तो एक लेयर सी आ जाती है। अच्छा, ये जो मैं फ़ोर्क की मदद से इसके अंदर ये टैपिंग कर रही हूँ तो ये एयर रिलीज़िंग के लिए होती है। अब मैं ओवन को मैंने प्री हीट कर दिया था आधा घंटे पहले ही 200 पे। तो फिर बस मैं 10 मिनट्स को मैंने इसको रख के और बाहर निकाल लिया और अब मैं इसकी टॉपिंग करना शुरू कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ले लिया है टोमेटो प्यूरी और मैंने थोड़ी सी चीज़ डाली और अब मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। और अब तो पिज़्ज़ा सॉस रेडीमेड भी आराम से इजीली मिल जाते हैं, तो आप घर में इतना परेशान ना हुआ करें। थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी सहूलत के लिए बाहर से भी ले आया करें, कोई बुराई नहीं होती है इसमें। जो बाहर चीज़ें बनती हैं वो हमारी ही सहूलत के लिए बनती हैं। मैं हैरान होती हूँ उन लोगों पे जो हर चीज़ के लिए कहते हैं कि घर में बन जाएगी।
तो फिर अगर घर में ही बनानी है तो बाहर ये क्यों बनती हैं चीज़ें फिर। हाँ, जो आपको जहाँ पे अपनी सेहत पे डाउट हो कि हाँ ये आपकी सेहत के लिए मुज़िर है, तो फिर आप वही अवॉइड करें। आप हर चीज़ को क्यों उस लाइन में ले आते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वैसे आपकी मर्ज़ी है। तो देखें आप, टॉपिंग माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही है। और अब मैं इसको फाइनली ओवन में रखूँगी बेक करने के लिए 20 मिनट्स के लिए। और आपने बिल्कुल भी बीच में ओपन नहीं करना। 20 मिनट्स के लिए मैंने इसको अंदर रख दिया और माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी हैं 20 मिनट्स में। इसको मैंने नाइफ़ की टिप से चेक करके देख लिया था, तो फिर मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ ये अब बेक हो चुके हैं। ये बन की तरह अंदर से बिल्कुल राइज़ हो जाते हैं, तभी आपको ये फ़ील होगा कि हाँ ये रेडी हैं। और अगर ये कच्चे रहते तो ये राइज़ ही ना होते। ये इसका एक साइन है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से ये देख लें, बहुत ही खूबसूरत मिनी क्यूट पिज़्ज़ाज़ रेडी हैं। और इसकी सर्विंग अच्छे से करें, प्रेजेंटेशन दें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को खुश करिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।